नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। सबसे पहले बात इसी से जुड़ी खबरों की। 3 अप्रैल तक चलने वाले सत्र में आम बजट से जुड़े वित्त विधेयक 2020 के साथ केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए बजट को भी मंजूरी दिलाई जाएगी। सरकार संशोधनों के साथ सरोगेसी विनियमन विधेयक पेश करेगी, जबकि 40 से ज्यादा बिल इस सत्र के लिए सूची में हैं। राज्यसभा में कृषि और ग्रामीण विकास समेत 4 मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 2 मार्च से शुरू हो रहा है। पहले चरण में 1 फरवरी को आम बजट पेश किया गया था। अब दूसरे चरण में वित्त मंत्री की ओर से वित्त विधेयक 2020 को पेश किया जाएगा। 2020-21 की केंद्रीय अनुदान मांगों के साथ 2019-20 की तीसरी तिमाही की केंद्रीय अनुपूरक अनुदान मांगों पर भी साथ साथ चर्चा और मंजूरी की प्रक्रिया चलेगी। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने बताया कि इस बार राज्यसभा में 4 प्रमुख मंत्रालयों पर पेश समितियों की रिपोर्ट पर चर्चा होगी, जिसमें ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय के साथ कानून मंत्रालय और लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय शामिल हैं। ये जो बजट सरकार ने बजट के लिए सरकारी विधेयकों की लंबी सूची भी पेश की है। 40 से ज्यादा बिल इसमें शामिल हैं, जिसमें 27 नए बिल हैं। सरोगेसी रेगुलेशन बिल पर गठित सेलेक्ट कमेटी की सिफारिशों को कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिल राज्यसभा में चर्चा के लिए आएगा। तो वहीं महिला अधिकारों के लिए गर्भपात की समय सीमा को बढ़ाने से जुड़ा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2019 और बच्चे की चाहत रखने वालों का शोषण रोकने के लिए IVF क्लिनिकों को नियमित करने के लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल को भी मंजूरी के लिए पेश करने की सरकार की योजना है। प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक में भी हालिया कैबिनेट की बैठक में जो संशोधन हुए वो संसद में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड और द मिनरल लॉज अमेंडमेंट बिल 2020 पर जारी अध्यादेश के लिए भी बिल लाया जाना है। कुछ और बिलों में नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2019, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल 2019, एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 जैसे कई बिल शामिल हैं। इससे पहले बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चला था, जिसकी उत्पादकता 96% रही थी। 9 बैठकों में राज्यसभा 38 घंटे 30 मिनट तक चला था। राष्ट्रपति के अभिभाषण से संसद के सत्र की शुरुआत हुई और 1 फरवरी को बजट पेश किया गया था। का सेशन का जो दूसरा सत्र है वो मुख्यतः बजट के लिए किया जाता है। और आपको मालूम है कि ये जो हमारा बीच का पीरियड था, इस पीरियड में जितनी भी विभागों की स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, उन्होंने इस विभाग की स्टैंडिंग कमेटीज़ पर चर्चा की है। उनकी रिपोर्ट्स सबमिट हो रही हैं, होंगी, और उसके आधार पर लोकसभा और फिर राज्यसभा में जो बजट है और जो फाइनेंस बिल है उसको पारित किया जाएगा। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज पहला दिन है और दोनों सदनों के एजेंडे में अहम कामकाज शामिल हैं। राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत आज दिवंगत पूर्व सदस्य AV स्वामी को श्रद्धांजलि देने के साथ होगी। उच्च सदन के एजेंडे में 3 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में हैं। इनमें केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019, राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 शामिल हैं। वहीं लोकसभा की कार्यसूची में गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 और खनिज विधि संशोधन विधेयक 2020 पेश किए जाने के लिए शामिल है। इसके अलावा प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 और वायुयान संशोधन विधेयक 2020 विचार और पारित किए जाने के लिए लोकसभा के एजेंडे में शामिल है। इस बीच केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि केंद्रीय बजट को पारित कराना प्राथमिकता होनी चाहिए और सत्र के दौरान सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। इस चरण में हम जो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स हैं जिनको चर्चा में लेंगे, ऐसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा सेलेक्ट हो गई है, जिसमें रेलवे भी है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट भी है, अर्बन डेवलपमेंट भी है, एक्शन अफेयर्स, ऐसे डिमांड्स फॉर ग्रांट्स हम लोकसभा में चर्चा में लेंगे। ऐसे
4-5 हम राज्यसभा में चर्चा में लेंगे। उसके बाद फाइनली फिर बजट पास होगा गिलोटिन होकर के। ये इम्पोर्टेंट एक पार्लियामेंट्री सेशन के नाते एक सेशन का पार्ट होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी है गवर्नमेंट की कि 1 अप्रैल से नया बजट लागू हो जाए, तो वो हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी, तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपकी तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर